कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज विहारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलो बोलो Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Ramo Hare Hare Bolo Bolo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Ramo Hare Hare Jaya Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radhe Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Jaya Radhe Sham Hey Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Baladev Jai Subhadra Jai Baladev Jai Subhadra Jai Baladeva Jai Subhadra Jagannatha Swami Nayana Patadami Bhavatu Me Jagannatha Swami Jagannatha Swami Nayana Patadami Bhavatu Me Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Panduranga Vithala Pandarinatha Vithala Panduranga Vithala Pandarinatha Vithala
पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय मिष्पाद परमहंस परिव्याख्यार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चन्नारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय मिष्पाद परमहंस परिव्याख्यार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की तमवे गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षडगोस्वामी प्रभुवन की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कृष्ण बलराम की गौरनिताय की जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की धरंतराज श्रीमद् भगवद गीता भागवत पुराण की कलयुग धर्मारी नाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदे ओ ग्लोरी समले गुडीज ओ ग्लोरी समले गुडीज ओ ग्लोरी ओ ग्लोरी ओ ग्लोरी श्री श्री गुरु गौरंगा। हाथ जोड़िए सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नोटबुक था, नोटबुक दो ना, नोटबुक था ना, नोटबुक था नहीं है इसमें। अरे मेरे साथ में नहीं था नोटबुक। अरे नोटबुक लाइन कैसे? ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्तंभ दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 18। श्लोक बोर्ड के ऊपर लिखा है, तो मेरे पीछे से बोलने के लिए सब प्रयास करिए। और ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम का। जब भी हम लोग भागवत कथा करते हैं कहीं पे भी या कोई भी लोग, तो ये श्लोक वहाँ पे उच्चारण किया जाता है। उसके बाद भागवतम क्लास या भागवत कथा चालू होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करना तो बहुत समय लगेगा, 3 घंटा तो लगेगा, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौन घंटे के लिए चर्चा करेंगे। 7:45 बज गया, 8:45 बजे तक। तो उसके बाद फिर सबके लिए क्या होगा? आज प्रसाद नहीं रहेगा। प्रसाद नहीं बोले तो प्रवचन अच्छा नहीं लगेगा या प्रसाद में तो हमारा जोर चलता है सब तक भजन। जब तक भोजन है तो भजन क्या होगा? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्लोक का अर्थ बोलो, बोलिए। भगवान की कथाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख पूर्णतया विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में उनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं करोति वाचालं पन्नुं लङ्घयति त्रियत्रिपादं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये भागवतम का। तो सुत गोस्वामी निमिषारण के सनकादि ऋषियों को बताते ये, सुखदेव गोस्वामी नहीं, सुत गोस्वामी सनकादि ऋषियों को गंगा के घाट में निमिषारण में जब कथा हो रहा था, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित का जो कथा हो रहा था वो गंगा के घाट में हो रहा था, और सुत गोस्वामी और सनकादि ऋषियों का जो कथा होता था निमिषारण में। हाँ, वो जगह बहुत प्रसिद्ध जगह है। हम यात्रा जाएंगे अयोध्या की यात्रा में, उसमें निमिषारण में हम जाने वाले हैं।
बहुत अच्छा जगह निमिषारण्य। तो वहाँ पे बहुत सारे ऋषियों ने बैठ के यज्ञ किया, जगह भी है, गोमती नदी भी है जहाँ पे हम लोग नहा सकते। हाँ, तो अयोध्या जाने वाले दिवाली के 2 दिन बाद अयोध्या, तीर्थराज प्रयाग, काशी विश्वनाथ और चित्रकूट निमिषारण्य। कितने लोग आना चाहेंगे? हाथ उठाओ। पैसे मैं भर दूंगा। हाथ उठाने के लिए भी तकलीफ हो रहा है क्या? हाथ उठाओ ना। सबका पैसा मैं भरूंगा। चलो बहुत अच्छा है। अरे मेरा पैसा आप लोगों को भरना, मैं थोड़ी भरूंगा पैसा। हाथ उठा बोले तो जल्दी हाथ उठाया। चलो आ जाओ, हाथ उठाए ना, चलो फिक्स है, मैं टिकट बुकिंग कर दूंगा आपका। सबका नाम मेरे पास है, पैसा जमा करना है बस, नाम तो है। लोग बोलते प्रभु जी नाम ले लो, नाम ले लो। अरे नाम तो है, पैसा दे दो, पैसा दे दो पहला। तो अभी जन्माष्टमी का टिकट बुकिंग चालू होने वाला है, तो आपको निमिषारण्य का दर्शन हो जाएगा उसमें। मैं तो रहा हूँ बहुत बार अयोध्या, निमिषारण्य, चित्रकूट, तीर्थराज प्रयाग, काशी विश्वनाथ, बहुत बार दर्शन हो गया। मैं सब करके अभी रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जाता हूँ। तो वो जगह है जहाँ पे ये सनकादि ऋषि लोग बैठ के भागवत कथा किया था। तो ये सुध गोस्वामी बोल रहे हैं, भगवान की कथाओं में नियमित उपस्थित रहने से और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। 2 चीज़ बोला उन्होंने, नित्यम भागवत सेवया, मतलब क्या बोल रहे हैं? नियमित रूप से रोज़ भागवत का श्रवण करो। इसलिए इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने रोज़ नियमित रूप में सारे इस्कॉन मंदिरों में 7:30 बजे या 8 बजे भागवत कथा होती है, और शाम के टाइम में गीता का क्लास होता है। तो ये नियम रूप में प्रभुपाद जी ने बनाया, क्योंकि रोज़ हम दिन दुखी आत्मा है, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, इसमें कोई सुखी होते नहीं है, लेकिन आधा 1 घंटा तक कथा भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आत्मा प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया, सब मंदिरों में 1 घंटे का कथा होना चाहिए। तो अभी घर परिवार के लोग तो मंदिर जा नहीं सकते, मंदिर से घर लंबा होता है, सर्विस है, किसी का बिजनेस है, बच्चों का पढ़ाई, फैमिली मेंटेन, ये सब होता है, तो रोज़ मंदिर जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर आना चाहिए मंदिर में। और बाकी दिन क्या करना चाहिए? बाकी दिन अपने घर में ऐसा मंदिर का माहौल बनाना चाहिए। हाँ, सुबह जितना जल्दी हो सके उठ जाना चाहिए, उठ के नहा धो के फ्रेश हो के 2-4 माला जप करके अपना पूजा पाठ करके फिर अपने घर के काम करके फिर जैसा समय मिलता है सुबह, दोपहर को या शाम को आधा 1 घंटे क्यों ना रोज़ गीता या भागवत पढ़ लेना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने दिन रात मेहनत करके भागवतों को लिखा, क्योंकि वो जानते थे आगे कलयुग में लोग जाने वाले मंदिर में बहुत कम रहेंगे, इसलिए कम से कम घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे तो भी वो अच्छा है। इसलिए घर में बैठ के भी पढ़ाई करना चाहिए, समय के अनुसार आधा घंटा 1 घंटा क्यों ना हो, रोज़ सुबह शाम को दोपहर को टाइम निकाल के पढ़ लेना चाहिए। जिधर भी समय मिलता है, दुकान में, ऑफिस में, घर में, तो उधर भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं, लेकिन टाइम अपने फिक्स कर लेना चाहिए। कौन सा टाइम सूट हो तो टाइम में आधा घंटा पढ़ना चाहिए। पढ़ने से अपने को आत्मज्ञान प्राप्त होने से ना, तो ये संसार का जो दुख है, संसार में लोग दुखी आत्मा है, वो सुखी हो जाते हैं। हाँ, तो मंदिर के लोगों के लिए तो अच्छा सुविधा है, लेकिन घर गृहस्थियों में थोड़ा ये टाइम बनाना चाहिए। नित्यम करने से तो आपको नित्य जीवन में सुख शांति प्राप्त हो जाता है। नित्यम भागवत सेवया, पहला सेवा बोला है भागवत श्रवण करना चाहिए, और दूसरे क्या बोला है? भक्तों की सेवा करना चाहिए। दूसरा सेवा है, एक भागवत सेवा, दूसरा भक्तों की सेवा। तो ये दोनों करने से क्या होता है? हृदय के सारे दुख पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। हृदय में बैठे जो अभद्र है, यहाँ पर बोलते हैं नष्ट प्रायशु अभद्रेशु। अभद्र मतलब अमंगल। अमंगल होता है ना, रोज़ दिन अच्छा निकलता नहीं है, दिन में अड़ी अड़चन आते हैं, सुख दुख आते हैं, ये सब अभद्र बोलते हैं इसको। ये सारे अभद्र नष्ट हो जाते बोलते हैं। ये केवल सुनना बोलना नहीं है, ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अपने को। सही में जीवन में मंगल चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं मंगलमय जीवन? रोज़ हाथ उठाओ। मंगलमय जीवन चाहते हैं ना सब लोग, है ना? तो क्या करना चाहिए? हाँ, प्रभुपाद जी इसलिए मंदिर में नियम बनाए, मंगल आरती अटेंड करना चाहिए। घर में भी मंगल आरती करना चाहिए 5:30 बजे या 6 बजे, लास्ट 6:30 बजे तक मंगल मुहूर्त खत्म हो जाता है। हाँ, मंगल मूर्ति मोरिया बोलते हैं इसके लिए, जो करते उसका मोरिया हो जाता है, मतलब उसका विजय हो जाता है। मंगलमय जीवन, जो मंगलारती करते उनके लिए जीवन मंगल है, जो नहीं करते उनका जीवन अमंगल है। इसलिए मंदिरों में प्रभुपाद जी ने मंगलारती भी शुरू किया। तो गृहस्थों के लिए भी 5:30 बजे, मंदिर में 4:30 बजे, तो 5:30 6, लास्ट 6:30 तक मंगल आरती घर में कर लेना चाहिए।
ये बहुत अच्छा है। अभी आने वाला आषाढ़ी एकादशी है, देवशयन एकादशी, ये चतुर्मास स्टार्ट होता है। तो ये जो भागवत की कथा शुरू हुआ था कब हुआ था पता है क्या? चतुर्मास में शुरू हुआ था। ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। भागवत कथा शुरू हुआ चतुर्मास में, समझा? चतुर्मास में सनकादि ऋषि बैठे थे, तो उनके साथ नारद जी भी बैठे थे। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में नारद जी का भी उदाहरण देते हैं। हाँ, तो क्या सेवा किया नारद जी ने, जिसके कारण उनको भक्ति जागृत हो और भगवान प्राप्त हुए। तात्पर्य में हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको, पढ़ के मैं सुनाऊंगा बाद में। तो हृदय के सारे अमंगल या दुख दूर विनष्ट हो जाते हैं और गुण पुण्य श्लोक भगवान में, भगवान की प्रशंसा उन गीतों से की जाती है जो अटल प्रेम भक्ति की स्थापना हो जाती है। जो उत्तम उत्तम श्लोक, भगवती उत्तम श्लोक है, गीता के या भागवत के उत्तम उत्तम श्लोक बोलते हैं ना, इंपोर्टेंट श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक, उनको गाने से क्या होता है? आप में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति जागृत होती है। हाँ, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी मतलब भक्ति निष्ठा बढ़ती है, भक्ति में निष्ठा बढ़ती है। आप पूरा भागवत नहीं पढ़ सकते, पूरा गीता नहीं पढ़ सकते, लेकिन क्या करना चाहिए? उत्तम उत्तम श्लोक उनको पढ़ना चाहिए। हाँ, भगवती उत्तम श्लोक ऐसे बोलते हैं, महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं ना, ऐसा ऐसे श्लोकों को गाने से तो आपको भगवान के प्रति श्रद्धा निष्ठा बढ़ेगा। हाँ, तो ये चलते फिरते भी आप पाठ कर सकते हैं, एक जगह बैठ के भी कर सकते हैं, तो उसके प्रति भाव भक्ति जागृत होता है भगवान के प्रति। ये गाने से, उत्तम श्लोक गाने से प्रेम भक्ति जागृत हो जाती है। हाँ, तो ये श्लोक का अर्थ है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? श्लोक का मेन तात्पर्य यह है, नित्यम करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। ऐसा एक दिन पाठ किया बच्चे ने, एक दिन पढ़ाई किया, 2 दिन पढ़ाई किया, 4 दिन स्कूल गया, 2 दिन नहीं गया, इसलिए वो टीचर लोग चिल्लाते ना, तुमचा मुल्ला आला नहीं शाळेला, ऐसा बोलते है ना। वो क्यों? 1 दिन गया, 2 दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन छोड़ दिया, क्योंकि वो पढ़ाई क्या हो रहा है उसको पता नहीं चलता है। रोज़ पढ़ने से ना, और कंटिन्यू उसका रूटीन क्या पढ़ाई चल रहा है, तो टीचर लोग क्या सिखा रहे हैं, तो बच्चा भी क्या पढ़ रहे, टीचर को भी पता चलता है। 4 दिन गया, 2 दिन नहीं गया, नहीं तो 2 दिन गया, 4 दिन नहीं गया, तो बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर को पता नहीं चलेगा, टीचर क्या पढ़ा रहे बच्चों को पता नहीं चलेगा। इसलिए डेली रूटीन होना चाहिए। डेली रूटीन होने से वो क्या चल रहा है पता चलता है। ऐसा भक्ति में भी रोज़ एक रूटीन बनाना चाहिए अपना समय के अनुसार। 5:30 बजे तो 5:30 बजे मंगल आरती, अगर आप 6 बजे करते तो 6 बजे करना चाहिए, 6:30 तो 6:30 बजे, और भोग लगाते समझो 8 बजे तो 8 बजे भोग लगाना चाहिए सुबह का, और दोपहर को 1-2 बजे लगा तो 1-2 बजे, और शाम को भी 6-7 बजे तो 7 बजे, नहीं तो 8 बजे तो 8 बजे। अपने को जो टाइम सूट होता है सेम टाइम को फिक्स करना चाहिए, डेली रूटीन इसको बोलते हैं। हाँ, अब कभी कभी ऐसे मंदिर जाते, सत्संग में जाते तो घर में पूजा पाठ नहीं होता, तो जाने से 1 घंटा पहले ही थोड़ा आरती, भगवान को छोटा फल फूल भोग लगा के आरती करके जा सकते हैं। ऐसा रूटीन बनाना चाहिए, तो भगवान भी राह देखते हैं, अरे मेरे को ये उठाने वाले, मेरे को बिठाने वाले, मेरे को खिलाने वाले, ऐसा समझा ना। तो भगवान क्या है, खाने पीने के भूखे नहीं, लेकिन भावग्राही जनार्दन है, वो भाव के भूखे होते हैं। तो ये तो नियम ऐसा बनाना चाहिए। 7:30 बजे अपने मंदिर में आरती होता है तो 7:30 बजे आरती करना चाहिए, 8 बजे तो 8 बजे। तो भगवान राग देखते अरे मेरे 8 बजे मेरे को आरती करने वाले, अरे मेरे को 9 बजे भोग लगाने वाला है। ऐसे तो मंदिर में बहुत सारे मंदिर में भोग लगता है, बहुत सारे मंदिर में आरती करते भगवान को, लेकिन वो टाइम जहाँ पे होता है भगवान उधर उपस्थित होते हैं। भगवान तो अनंत है, हर मंदिर में रहना पड़ा है, हर घर में रहना पड़ता है, सब जीव में रहना पड़ता है, कण कण में रहना पड़ता है, सबको भगवान को देखभाल करना पड़ता है। इतने उनको कैसे मेंटेन करेंगे, सोचो ना। तो इसलिए बोलते भावग्राही जनार्दन, जो जिसकी जैसी भावना है भगवान उधर उसके अनुसार उपस्थित होते हैं। पूरा ब्रह्मांड को देखभाल करते भगवान ऐसे, देखो सारे कण कण में, जीव में, हाँ घर घर में, मंदिर मंदिर में, सब जगह भगवान को सब जीवन का देखभाल करना पड़ता है, पूरा ब्रह्मांड में देखभाल करना पड़ता है सारी जीवन का। कैसे करते होंगे, इसके लिए प्रभुपाद बोलते हो भगवान है। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भग मतलब भोक्ता, वान मतलब वो व्यक्ति, 2 शब्द है ये। क्या है? भगवान। भगवान मतलब क्या है? भोक्ता, वान म्हणजे व्यक्ति। हाँ, एक ही समय में सब चीज़ें एक व्यक्ति कर सकता है, वो है व्यक्ति भगवान। तो एक व्यक्ति ने भगवान को प्रश्न पूछा, प्रभु जी, प्रभुपाद जी, गुरु जी, आप बोलते भगवान भगवान भगवान, आपका भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, आपका भगवान इतना शादी किया, कितना शादी किया? प्रभुपाद जी ने बोला 16,108। तो 16,108 रानी से शादी किया, तो आपको क्या तकलीफ हो रहा है? ऐसे बोला प्रभुपाद जी ने। वो भगवान है, 16,000 का 1 करोड़ भी कर सकते वो, क्योंकि वो भगवान है। उनको साम्राज्य है, संसार है, सारा ब्रह्मांड मेंटेन करना, तो कितना बड़ा साम्राज्य, कितना बड़ा संतान चाहिए, संसार चाहिए, तो कैसे चलेगा? तो इसलिए वो भगवान है।
लेकिन समस्या एक भी नहीं है। हमारा एक शादी में हरी बोल हो जाता है, समस्या ही समस्या। लाइट बिल भरला नहीं, लोन भरला नहीं, ये भरला नहीं, ते भरला नहीं, पानी पट्टी नहीं, ये सब समस्या समस्या समस्या। और भगवान का ऐसा कोई समस्या है क्या? हम रहते एक दो, हम दो, हमारे दो, और समस्या ही समस्या सब कुछ। तो देखो, तो भगवान के बारे में चर्चा करते तो भगवान इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं संसार में। 1 करोड़ रहने से शादी करके संसार को बसा सकते हो, लेकिन समस्या नहीं रहा है। अभी तक कोई समस्या सुना नहीं। सुना क्या? द्वारका में 16,108 रानियों से भगवान ने संसार करके सबको एक एक महल बना के रखा, और कोई महल में किसी को प्रॉब्लम है क्या? और हर रानी को लगता था कृष्ण द्वारकाधीश मेरे साथ है, लेकिन सबके साथ भगवान होते थे। तो यही भगवान का एक शक्ति है। देखो, भगवान सबके पास होते हैं, लेकिन सबको लगता है भगवान मेरे पास ही है। हर व्यक्ति को लगता है भगवान इधर ही सुंदर है, इधर ही भगवान है। और कुंज बिहारी वालों को लगता है कुंज बिहारी में, द्वारकाधीश वालों को द्वारकाधीश में लगता है, हाँ, वृंदावन चंद्र वालों को वृंदावन चंद्र में लगता है। सबको लगता है भगवान राधा श्याम सुंदर इधर ही सुंदर है। तो बाकी जो है क्या नाराज है क्या? सब ज़्यादा सुंदर है, सब ज़्यादा खुश है वो। तो भाव द्राही जनार्दन, जो जैसा भक्ति भाव से सेवा भगवान को दे रहे हैं, वैसा भगवान वहाँ पे पेश होते हैं, स्वीकार करते हैं। ये भगवान शब्द तारता है। इसलिए एक ही समय में एक ही व्यक्ति सब जगह वास करते हैं। सबके हृदय में, कण कण में है, हर मंदिर में और घर घर में। ये भगवान शब्द तारता है। भग मतलब भोक्ता, वान मतलब व्यक्ति। ऐसा ही व्यक्ति है भगवान, समझा? तो ऐसे भगवान की सेवा भक्ति करने से प्रेम भक्ति जागृत होती है। तो तुरंत होती नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। हाँ, पहले जैसे हम लोग सोते थे, अभी उठते हैं, अभी उठ रहे हैं तो अभी गा रहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सोने वाले जगते, जगने वाले गाते, गाने वाले नाचते। बाद में नाचेंगे हम लोग। तो ये भक्ति का जागृति होती है। तब भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है। जब नाचने लगते हैं जागृत होता प्रेम, ऐसा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पद पर अवरुद्ध रूप है। ये उपचार है भागवतों की संगति करना। तथा भागवत 2 प्रकार के हैं। एक तो भागवत ग्रंथ है, दूसरा है भागवत भक्त। देखो, ये मंडल दूर करने के लिए 2 चीज़ों को पालन करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं, एक है क्या है? भागवत ग्रंथ, इसको पालन नियमित रूप से करना चाहिए। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? भक्त भागवत। भक्त भागवत के संग में आपको रहना चाहिए। भक्तों के संग में रह के आपको भक्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये करने से क्या होता है, ये दोनों ही कारागृह औषध जैसा है, औषधि है। हाँ, और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाली है। भागवत भक्त भागवत ग्रंथ के ही समान है, क्योंकि भागवत भक्त भागवत ग्रंथ के अनुसार ही जीवन यापन करता है। और भागवत ग्रंथ तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों यानी भागवत भक्तों के ज्ञान से पूर्ण है। यही भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति का अभियान है। तो 2 चीज़ प्रभुपाद यहाँ पे बताते, बहुत अच्छा। तो भागवत और भागवत भक्त, ये दोनों चीज़ें हैं। आपको ये संसार का जो रोग है, बीमार है, वो बीमार को हटाने वाला औषधि है। क्या रोग है हमारा? रोग क्या है? किसी को, सबको क्या रोग है बोल रहे हैं? बताइए। हाँ, भक्ति, हाँ, सही में ये रोग है। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये रोग है। सारे लोगों को संसार में रोग पड़ा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और बुढ़ापा बीमारी। जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, ये 4 भव रोग है। किसी को छूटता नहीं। ऐसा कोई दवा लो कि आपको जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा दवा लो कि आपको मरना नहीं पड़ेगा, ऐसा दवा लो कि आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा दवा लो कि हाँ आपका मृत्यु नहीं होगा, ऐसा कोई दवाई नहीं है। आपको कभी रोग ही आएगा नहीं, ऐसा कोई दवाई नहीं है। कोई डॉक्टर भी इलाज करे, डॉक्टर को भी ये रोग पकड़ा है, जन्म मरण उसको भी है। तो डॉक्टर अपना खुद का जन्म मरण को बचा नहीं सकता है, दूसरे के जन्म मरण को क्या बचाएगा? वो रुकाएगा। किसके हाथ में ये सब? भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए भगवान बोलते कालोस्मी, काल मेरे हाथ में है। उनके हाथ में सब कुछ चलता है। मैं अध्यक्ष है प्रकृति, प्रकृति मेरे अध्यक्षता में है।
तो ये रोग को हटाने के लिए दो चीज़ है, आपको ज्ञान अर्जन करना चाहिए, ज्ञान पढ़ना चाहिए, गीता भागवत को पढ़ना चाहिए, ज्ञान मिलेगा आपको, अज्ञान हट जाएगा। अज्ञान अंधकार में हम लोग जन्म लेते हैं, इसके कारण अज्ञान के कारण लोग पाप करते हैं, पाप के कारण दुख आता है, दुख के कारण दुख भोग के अलग अलग कर्म करके कहीं नरक की यात्रा में दुख झेलते हैं लोग। इसलिए ज्ञान लेना चाहिए, इसलिए भागवत ग्रंथ का सहारा लेना चाहिए इसे बोलते हैं। दूसरा है भागवत को समझना कठिन हो जाता है, गीता भागवत पढ़ते सिर के ऊपर से जाते हैं। हमारे हिंदू में बहुत सारे लोगों के पास गीता है, भागवत है, रामायण है, महाभारत है, तुकारामदाता, ज्ञानेश्वरी, बहुत सारे लोगों के पास किताबें हैं, लेकिन समझते नहीं, सिर के ऊपर से जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए बोलते हैं, इसलिए भागवत भक्तों को जुड़ना चाहिए, भक्तों के संग में जुड़ना चाहिए, भक्तों का सहारा लेना चाहिए। हाँ, ये दूसरा भागवत है। तो भक्तों के संग में आने से आपको गीता क्या भागवत क्या समझ में आता है। नहीं तो गीता है भागवत है लेकिन समझता कोई नहीं है। प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसा अपना बच्चा स्कूल में जाता है, मार्केट से किताब लाके वही स्कूल का किताब लेके मार्केट से लेके आता है, पढ़ता है तो उसको समझ में आता नहीं, लेकिन वही किताब लेके टीचर के साथ में बैठ के चर्चा करता है या पढ़ लेता है तो उसको समझ में आसान आ जाता है। खुद लाता खुद पढ़ता है, समझ में आता नहीं, लेकिन वही किताब लेके जब टीचर के साथ बैठ के पढ़ाई करता है तो उसको पढ़ाई वो आसान हो जाता है। ऐसे भागवत भक्तों के साथ बैठ के जब पढ़ते हैं सुनते हैं ना, तो आपको पढ़ना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। नहीं तो खुद पढ़ के बैठते हैं ना तो बहुत कठिन जाता है। इसलिए तो बहुत सारे लोगों के पास गीता है भागवत है लेकिन समझता कोई नहीं है ना। बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान है लेकिन समझता कोई नहीं है। समझे ना क्या बोला अभी? हाँ, बहुत लोगों के पास ज्ञान है लेकिन समझता कोई नहीं है। बहुत सारे इंसान है लेकिन इंसानियत किसी में नहीं है, इंसानियत किसी में नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास घड़ी है लेकिन समय किसके पास नहीं है। घड़ी सबके पास है लेकिन समय किसके पास नहीं है। किसके लिए? भजन करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हाँ, अभी 3 चीज बोला मैं। पहला क्या बोला? अभी क्या बोला? हाँ, ज्ञान सबके पास है लेकिन समझता नहीं, वही क्या करना चाहिए समझते नहीं है। दूसरा चीज़ क्या बोला? हाँ, इंसान बहुत है लेकिन इंसानियत होना चाहिए ना, मानुष की, एक दूसरे को आधार कीमत देना चाहिए। वो मानुष की इंसानियत खत्म हो गया। इंसान बहुत है लेकिन इंसानियत नहीं है। तीसरा क्या बोला? घड़ी सबके पास है लेकिन समय किसके पास नहीं है। किसी को भी बोलो ना आप सत्संग में आओ, समय नहीं है। गीता पढ़ो, समय नहीं। भागवत पढ़ो, समय नहीं। माला जप करो, समय नहीं। ऐसा लोग क्या करते हैं? अब गीता जयंती में जाओ, नहीं तो अभी आषाढ़ी में जाओ, गीता ले लो, भागवत ले लो, ऐसा टच करते हाथ ले बस हो गया, ऐसे बोलते। अपने को आशीर्वाद देते उल्टा, तुम्ही वाचा महाराज, तुम्ही वाचा, हमारा बस झाला, ऐसे आशीर्वाद देते। टच करके हो गया थाम खत्म। तो भी आपको शर्माना नहीं। 10 लोगों के पास लिया, सब लोग ऐसे टच करके भेज दिया, तो भी समझो कि टच करने से क्या हो गया? उसका भक्ति जागरूक हो गया, उसका भक्ति चालू हो गया समझने का। टच करने मात्र से भी। अभी टच करना मतलब क्या हो गया? मतलब वो वचन दिया, बस वचन दिया, मैं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, कल नहीं तो अगले जन्म जरूर करेगा, लेकिन करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हाँ, टच करने से ये शक्ति आ जाता है। कोई गीता को टच करे, कोई माला को टच करे, बहुत अच्छा है। एक भेड़े को मैं दिया था, उसने माला को टच किया, बस हो गया। टच करने से उसका भक्ति जागृत हो गया समय के अनुसार। उसी टाइम में करना जरूर नहीं, लेकिन समय लग गया उसको। कई लोग गीता को टच करते लेके जाते नहीं, लेकिन बाद में लेके जाते, बाद में पढ़ते हैं। ये टच करने से वो शक्ति की जागृति होती है, सोचो। हाँ, इसमें वो जान है। इसलिए प्रभुपाद के टाइम में प्रभुपाद जी बोलते थे, लेके जाओ, कोई पढ़े नहीं सुने नहीं, कम से कम टच भी करे तो बहुत हो गया। वो टच कर रहा मतलब, छू रहा मतलब क्या है? वो वचन देने के समान हो जाता है। वचन दिया टच करके, मैं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। कभी कभी लोग खाते पीते ना टच नहीं करते, समझा ना? टच भी नहीं करते। आज नहीं, मैं खा लो, आज से बोलता हूँ, टच भी नहीं करते। ऐसे कई लोग हैं। तो 3 चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ में मैं बोला, एक है ज्ञान है, इंसानियत है, हाँ इंसानियत नहीं लोगों में, और हाँ समय नहीं है। तो हमारे जीवन में भगवान के लिए देना समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई खाना पीना, फल फूल हाँ, अपना सोना चांदी बहुत कुछ देते हैं, लेकिन समय कोई देता नहीं है। समय देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जो रोग है ना, भव रोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो रोग है ना, वो खत्म हो जाता है समय देने से।
ये सब कुछ छोड़ा है, हाथ धो के पीछे पकड़ा है, छूटेगा नहीं है। लेकिन आसान तरीका है, भक्तों के संग में जुड़ना है, भक्तों के संग में रह के भागवत को पढ़ने के लिए प्रयास करना है। हाँ, ये बहुत औषधि है। और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाला है। भागवत भक्त भागवत ग्रंथ के ही समान है, क्योंकि भागवत भक्त तथा ग्रंथ के अनुसार ही जीवन यापन करता है। और भागवत ग्रंथ तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की यानी भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है। यही भागवत ग्रंथ तथा भागवत भक्ति व्यक्ति अभिन्न है। भागवत भक्त का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है। अतः भागवत भक्त को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत अच्छे प्रभुपाद जी बता रहे, देखो भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है, अतः भागवत भक्त को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यही है, मानवीय तर्क ये नहीं है समझ पाता कि किस प्रकार भागवत भक्त या भागवत ग्रंथ की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पद पर अग्रसर होता है। किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या शील नारददेव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। देखो, लोग समझ नहीं पाते हैं कैसे भागवत भक्तों की सेवा करने से भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है, और भागवत ग्रंथ का और भागवत भक्तों का लाभ उठा के अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। ये उदाहरण प्रभुपाद जी बहुत अच्छा दिया। अभी क्या उदाहरण दिया? नारद मुनि का उदाहरण दिया। तो देखो, दो चीज़ का लाभ लिया, जीवन में सफल हो गया। नारद जी ने क्या किया? भागवत भक्तों का सहारा लिया। नारद जी की माँ थी दासी पुत्री, कोई बड़ी पढ़ी लिखी बड़े पैसे वालों के घराने में ऐसे जन्म ली वो माँ नहीं थी। आगे पीछे कोई नहीं थे, एक बेटा था, हाँ, एक जो सदाशिव, और माँ ऐसे करके कुछ सेवा करके बच्चन का पालन पोषण करती थी। वो तो ऐसे करके वो साधु संतों की सेवा में जुट गई थी। चतुर्मास का महीना था। चतुर्मास के महीने में बारिश का मौसम जैसा चलता ना, ज़्यादा अभी साधु संत लोग ज़्यादा घूमते नहीं है। एक जो चतुर्मास महीना, ये 8 महीने में क्या करते साधु संत लोग ना, 4 महीना ये एक जगह बैठ के भागवत पढ़ते हैं, नहीं तो ऐसा हाँ ज़्यादा जप करते हैं, नहीं तो भजन करते एक जगह बैठ के। 4 महीना बारिश पड़ता है, कहीं जा नहीं सकते, इसके लिए एक जगह बैठ के कुछ करते 4 महीना भजन। बाकी 4 महीना उनको शक्ति मिलता है, तो 8 महीने फिर वो प्रचार में घूमते रहते हैं। तो ये चतुर्मास में ऐसा व्रत लेके बढ़ते वो लोग। तो ये चतुर्मास में ये सनकादि ऋषि मुनि लोग ना बैठे थे एक जगह भागवत करने के लिए। हाँ, तो बैठे तो फिर ये दासी, नारद जी की माँ दासी, तो घर घर में काम करती थी, देखा तो ये सारे महात्मा लोग बैठे हैं, तो उनका सेवा भी अगर मैं कुछ करूँ तो मेरे यथाशक्ति के अनुसार मेरे को भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। चलो ऐसे जाके साधु संतों की सेवा में जुड़ गई। वो क्या करते थे, साधु संत लोग सब खा के भीड़ के बैठ के थाली बाजू में रखते थे ना, वो सेवा करते थे। थाली धोने का, झाड़ू पोछा मारने का, उसमें जो झूठा थोड़ा बचता था ना, वो सब एक थाली में निकाल के रखती थी। ये सबसे बड़ा सेवा होता है। देखो, सब खा के थाली ऐसे फेंक के छोड़ के चले जाते। वो पत्तल भी खाते उधर ही छोड़ देते, द्रोण भी खाते उधर ही छोड़ जाते। कभी कभी मेरे मंदिर में मेरे रूम के कट्टे के ऊपर ही छोड़ के चले जाते। कितने बेकार लोग सोचते हैं खा के उधर ही छोड़ना, उधर ही धंधा करके जाना। लेकिन ये सबसे बड़ा सेवा ये होता है, सब सेवा करना। ये प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में यही किया। जितने भी हिप्पी लोग आते थे ना, हिप्पी लोग आके शराब पी के पी के आराम से जाते थे। प्रभुपाद उनका हाथ धोते थे, उनका मुंह धोते थे, बाद में वो झाड़ू मारते थे, पोछा मारते थे, बाद में पेट भी सफाई करते थे। ये सब देख के हिप्पी लोगों को प्रश्न पड़ा, हमारे माता पिता जन्म दिया, उन्होंने सेवा नहीं किया, ये जो साधु महात्मा है भारत से आके हमारा सेवा क्यों कर रहा है? और अच्छा रसगुल्ला, गुलाब जामुन, दम बिरयानी अभी था, तभी नहीं था, अभी थे हम थे तभी। हाँ, बहुत अच्छा पनीर की सब्जी, पनीर टिक्का सब्जी, ये वो मालपुआ, कचौरी, ये वो अच्छे आइटम राजभोग बना के भगवान को चढ़ा के ये लोगों को खिलाते थे। तो ये भारत के ऐसे आइटम भारत देश में मिलता भी नहीं और कभी देखे भी नहीं उस टाइम में। हाँ, तो वो लोग देख के प्रसादम को देख के इतने खुश हो गया, तो प्रभुपाद जी खुशी से सेवा किया। बाद में उनको लगा ये स्वामी जी ऐसा सेवा क्यों करता हमारा। तब उनको पता चला स्वामी जी हम भी कर सकते क्या सेवा, ऐसा बोला। क्यों नहीं कर सकते, आप लोगों को सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा बोला। खुद करके फिर उनको सिखाया। फिर बाद में वो लोग भी करने लगे।
नहीं तो वो लोग भेड़े ऐसे था कि पी के झूठा छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद जी प्लेट धोते थे, झाड़ू मारते थे, जगह सफाई करते थे, वो हाथ भी धोते नहीं थे, मुंह भी धोते नहीं। आज भी वेस्टर्न कल्चर है ये, हाथ धोते नहीं, मुंह धोते नहीं, वो टिश्यू पेपर लेके सफाई करके चले जाते हैं ऐसे ही। तो प्रभुपाद जी ने उनको हाथ धोना सिखाया, मुंह धोना सिखाया, प्लेट धोना सिखाया, जगह सफाई करना सिखाया, हाँ कपड़ा पहनना सिखाया, तिलक लगाना सिखाया। ये ऐसा सिखाया ना तो उनको लगा ये गुरुजी हमारे लिए, स्वामी जी ऐसे हमारे लिए क्यों करते। तब उन्होंने बोला देखो माता पिता तो जन्म देते लेकिन संस्कार देते नहीं है, ये संस्कार कोई साधु गुरु ही देता है। तो तब उनको पता चला ये हमारे जीवन के हित के लिए कुछ कर रहे हैं महात्मा। तब प्रभुपाद जी ने जो बोला उन्होंने सो किया, जब वैसा किया तो हम भी कर सकते क्या। प्रभुपाद जी ने क्यों नहीं कर सकते, आपको सिखाने के लिए तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी जैसा करते थे वो लोग भी ऐसा करना चालू किया। प्रभुपाद जी जब करते थे वो भी जब करते थे, वो प्रभुपाद सेवा करते थे वो भी सेवा करते थे, प्रभुपाद प्रचार करते थे वो भी प्रचार करते थे। जो प्रभुपाद जी करते थे प्रभुपाद जी के साथ वो लोग वैसा तरके तरके भक्त बन रहे। देखिए बाद में क्या हुआ, पैसा नहीं, पैसा देना नहीं, प्रभुपाद जी को उन्होंने अपना जीवन ही दे दिया। कितने माता जी कितने प्रभु जी प्रभुपाद जी को जीवन दे दिया, पूरा प्रचार में समय लगा दिया प्रभुपाद जी ने। सारे देश विदेश में जाके प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को लेके प्रचार कर दिया। देखो उसमें से एक प्रभुपाद का शिष्य था श्याम सुंदर प्रभु, बहुत अच्छा, बहुत अमीर बाप का बच्चा था श्याम सुंदर प्रभु, वो भक्त बन गए थे। और उठा एक शिष्य था जॉन हरिसन, वो फिल्मी स्टार, बहुत अच्छा गायक बजाने वाला, जैसा अपने भारत में लता मंगेशकर ये दीनानाथ मंगेशकर ऐसे है ना, ऐसे गायक था वो जॉन हरिसन। हम जो गोविंदम आदिपुरुषम लगाते ना शिंदारती में, वो ही गाया हुआ है जॉन हरिसन ने। गोविंदम आदिपुरुषम तमहम बजामी, उसमें गिटार का संगीत बिंगीत दे के म्यूजिक जो गाया ना उसने गाया वो जॉन हरिसन। वो श्याम सुंदर का दोस्त था वो। हाँ तो वो प्रभुपाद जी ने जब लंदन में थे, अमेरिका में थे, वो जॉन हरिसन का बड़ा कार्यक्रम था अमेरिका में। तो श्याम सुंदर को प्रभुपाद के पास लेके आया आशीर्वाद लेने के लिए। प्रभुपाद के पास वो आया तो जब भी आता था ऐसे 20-25 कुत्तों के साथ आता था, इतना उसको प्रोटेक्शन होता था। बहुत बड़ा आदमी था, उसके पीछे लोग पागल होते थे विदेशी लोग। वो गाता है जब बजाता गजाता तो हाँ इतने विदेशी लोग पागल होते थे उनके साथ जॉन हरिसन के पीछे। प्रभुपाद के पास वो आया तो प्रभुपाद जी ने उसको फिर जप करने के लिए माला दे दिया जॉन हरिसन को। अभी वो इतना बड़ा आदमी कैसे जप करेगा, और कभी समय मिलता तो करता था, कभी नहीं मिलता तो रख देता था ऐसे ही, तो लेके रखता था, लेकिन बस टच करके रख दिया। बाद में एक बार क्या हुआ, उसको लंदन जाना था जॉन हरिसन को। लंदन में उसका बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था उसका, कुछ फिल्में गाने का। तो वो ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था लंदन में। तो फ्लाइट में जा रहा था, प्लेन में जा रहा था, तो प्लेन क्रैश होने वाला था वो। हाँ प्लेन का ऐसा ही रहता है, जब प्लेन में जाते तो सबको लगता है मैं अमीर बाप का बच्चा हूँ, बहुत वीआईपी, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा बैग लेके, सूट बूट पहन के जाते हैं, बहुत पुण्यवान, बहुत भारी समझते प्लेन में जाने के बाद। वो पुण्य कब तक है, प्लेन में डीजल पेट्रोल है तब तक, वो ख़त्म होता है तो किसके बंगले में किसके सिर में गिरेगा प्लेन पता ही नहीं है, उसका सारा पुण्य खत्म। प्लेन प्रवास ऐसा ही है, कुछ दुर्घटना होता है तो वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह बहुत होता है, लेकिन रुका भी नहीं सकता है वो उधर। बाजू से प्लेन जाता है लेकिन ये प्लेन वालों को क्या तकलीफ हो रहा है वो जानता भी नहीं, चले जाएगा भाग के, लेकिन इसके लिए कुछ देखेगा भी नहीं। जगह भी बहुत ऊपर रहता है लेकिन रुका नहीं सकते। इसलिए जब प्लेन प्रवास करते ना, वो हवाई सुंदरी क्या बोलती है, जैसा प्लेन ट्रैक में जाता है ऊपर बराबर, तो वो बोलती है अभी देखो मेरे सामने देखो, ऐसा बोलते हो, ये उंगली दिखाती है अभी इधर हमारा कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसा बोलते हो। वो दिखाती है ऐसा उंगली, इधर सब लोग देखो ध्यान दे दो, ऐसा बोलती हो। इधर सब लोग देखो, इधर हमारा अभी कोई रक्षक नहीं है, बचाने वाला कोई नहीं, प्लेन अभी ऊपर हवे में चल रहा है, हम भी हवे में हैं, सब लोग इधर देखो, इधर 2 दरवाजा इस साइड में, ऐसे बोलती हूँ, और आगे भी 2 है, पीछे भी 2 है, 6 दरवाजा है, किधर से खुद ही मारना देख लो, ऐसा बोलती हूँ। समय जब दुर्घटना अपघात होता है तो, और जैकेट पहनो, हाँ वो सब दिखाती है, हवा फूक के कैसे फेंकना है, कैसे जैकेट डालना है, सब सिखाती है वो। तो कैसे खुद ही मारने, तो वो देखो फिर आप देख, वो सिखाती है। सीट के पीछे बैग है, ये है, वो सब का सिखाती है। तो तभी लोग डर जाते हैं, अरे पैसा दे के प्लेन में बैठ के ये दुर्घटना देखना पड़ता है, सोचो हड्डी भी नहीं मिलता, उससे अच्छा ट्रेन में जाओ तो हड्डी भी मिल जाता, एक्सीडेंट होता है तो। प्लेन क्रैश होता तो हड्डी भी मिलता नहीं, पूरा भस्म हो जाता है। तो पायलट अनाउंसमेंट किया था, वो प्लेन पूरा चल रहा है, तो पायलट अनाउंसमेंट किया मौसम ख़राब चल रहा है, प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है, अभी आप लोग देख लो, ऐसा बोला। तो सब लोग डर गया प्लेन में प्रवास करने वाले। लेकिन जॉन हरिसन, उसके बैग था, बैग में उन्होंने माला रखा था, तुरंत माला निकाल लिया, ध्यान से अभी ऐसे ही रहना क्या, जाना क्या, भगवान का नाम लेके जाएंगे।
निकाल के माला जप करना चालू किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला निकाल के जप करना चालू किया और सारे प्लेन प्रवास 300 लोग थे देखो। और वो सोचा ये जॉन सब कुछ डायलॉग मारेगा, कुछ संगीत करेगा, कुछ डांस करेगा, कुछ करेगा ताकि हम लोग सब भूल जाएंगे, ऐसा सोचे ना। उसके पीछे आके पूछे क्या हुआ जॉन हरिसन, वो सुन रहा ही नहीं, ध्यान से नाम जपते ही कर रहा है ध्यान से। अभी पता नहीं उसको, हाँ जाना मरना एक ही, जीना मरना एक ही हो गया। अभी माला जप करना, माला में ध्यान लगा दिया। गुरुजी ने बोला था जीवन कभी खतरा हो सकता है, क्या हमेशा माला साथ में रखो, माला जप करते रहो। हाँ हम शर्माते माला जप करने के लिए, माला साथ में रखने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए। अभी क्यों करणे आता कशाला करायचं, म्हातारा झाल्यावर करायचं। अरे मरण म्हातारा झाल्यावर येतं का? चालताना बसताना उठताना कभी भी आ सकता है मरण, पता नहीं है। हमेशा क्या करना चाहिए, बैग को साथ में रखना चाहिए, माथे में हमेशा तिलक होना चाहिए, हाथ में माला, गले में माला हमेशा रखना चाहिए। कहीं किधर गिर भी जाओ ना कोई चिंता नहीं है, कोई संकट कोई दुर्घटना में कभी कुछ हो जाए कोई चिंता नहीं। चिंता उनको है जिनके माथे में तिलक नहीं, जिनके हाथ में माला नहीं, गले में माला नहीं है, उनको चिंता रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखने का, ये चीज़ करने के लिए कभी शर्माने का नहीं, समझा? गले में माला, हाथ में माला, माथे में तिलक। नहीं तो गड़बड़ कभी कुछ हो सकता है, दुर्घटना पता नहीं। तो प्लेन में 300 लोग थे, माला निकाला, सब लोग उसके पीछे पड़े, वो ध्यान दे रहे नहीं। माला जब ऐसे 3 माला ध्यान से किया तो समय के अनुसार तो प्लेन थोड़ा ट्रैक में आ गया, मौसम ठीक हो गया, ट्रैक में आ गया। लेकिन जो हवाई अड्डे में उतरना उधर नहीं उतरा, दूसरे हवाई अड्डे में उतरना पड़ा। नहीं तो प्लेन कभी कुछ भी हो सकता पता नहीं है। तो दूसरे अड्डे में उतर गया, उसको दूसरे एयरपोर्ट में उतर दिया। उसको पता चला भगवान के नाम में कितना शक्ति है। देखो मेरा जान बच गया, मेरे साथ साथ इतने प्रवासी 300 लोग प्रवासी लोग हैं, सबका जान बच गया। उसको डाउट आया, मैं अकेला करने से मेरे वजह से ये 300 लोगों को बचा हुआ। ये होता है ना कभी भरोसा, ऐसा उसको हो गया। बेचारा उतर गया वो हवाई अड्डे में। बाद में उधर से दूसरा प्लेन पकड़ के लोग फिर लंदन गए। लंदन में बड़ा कार्यक्रम उसका बाद में हो गया। होने के बाद भी जब प्रभुपाद जी वहाँ पे आए थे, प्रभुपाद जी को उन्होंने मिला, ये सारा कहानी बताया उन्होंने। गुरुजी आपने बोला था जीवन खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता, माला साथ में रखो। मैं रखा, मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। तो क्या हो गया, प्रभुपाद जी ने पूछा। मैं ऐसा लंदन आ रहा था, लंदन में आ रहा तो प्लेन बीच में क्रैश होने वाला था। वो पायलट ने अनाउंसमेंट भी किया, बहुत दुर्घटना होने वाला था, मैं पता भी था। तो लेकिन मैं तुरंत, मेरे पास माला था, माला निकल के मैं ध्यान से जप करना चालू किया। तो सारे लोग मेरे पीछे पड़े, लेकिन मैं सुना नहीं। ऐसे वैसे मैं 3 माला तो किया, ऐसा बोला। तो 3 माला किया। तो प्लेन में कितने लोग थे, ऐसा बोला। तो 300 लोग थे। तो देखो 3 माला करके 300 लोगों का जाना बचा दिया, ऐसा बोला प्रभुपाद ने। और उसको भी भरोसा हुआ, 3 माला किया, सही में भगवान ने मेरे वैसे सारे लोगों का जान बच गया, 300 लोगों का जान बच गया। आप भी करके देखिए। आप किसके लिए भी, अपने घर में पति हो, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, कोई भी हो, कभी भी कोई दुर्घटना, संकट, समस्या हो, भगवान का नाम जप करो, उनके नाम से 1, 2 माला, 4 माला जप करो, 16 माला करो, 64 माला करो, जरूर दुर्घटनाओं से बचा देते भगवान। आप करके देखो। तो आप भी देखो अपने जीवन में कभी भी कोई समस्या, आपत्ति, दुर्घटना, कोई अमंगल हो, आप भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो। शर्माने का नहीं, लेकिन दिल से करने का, प्यार से करने का, जरूर आपको उसमें अच्छा रिपोर्ट आएगा, परिणाम आएगा। ये करके देखने का। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला उसको, आप 3 माला करके 300 लोगों का जान बचाए हो। देखो कितना अच्छा। उसको भी याद आया, सही में मैं 3 माला करके इतने लोगों का मैं जान बचा दिया। तो प्रभुपाद ने बोला 3 माला किया, 300 लोगों का जान बचाया, अभी 16 माला करो, विश्व का जान बच जाएगा, ऐसा बोला। 16 माला करो, विश्व का जान बच जाएगा। बाद में वो जॉन हरिसन ने 16 माला शुरू किया। प्रभुपाद जी ने बाद में उसको दीक्षा दे दिया। और उसको लेके प्रभुपाद जी ने देश विदेश में पूरा हिप्पी लोगों को हैप्पी कर दिया। चांट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद जी ने बोला हरे कृष्ण मंत्र जप करने से क्या होता है जीवन में। वो जॉन हरिसन को प्रभुपाद बोला चांट एंड बी हैप्पी बुक्स लिखो, ऐसा बोला। वो चांट एंड बी हैप्पी बुक उन्होंने लिखा, अभी भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण जप करो और खुशी रहो, वो किताब उन्होंने लिखा। अपना जीवन का अनुभव उसने लिखा। जप करने से कितना व्यक्ति को धैर्य मिलता है और खुशी मिलता है, ये नाम है वो शक्ति है, ऐसा बोला उन्होंने। देखो भक्तों के संग में आने से ये फायदा होता है, ऐसा बोला। तो ये दासी पुत्री थी, नारद मुनि की माँ। पैसा वैसा धन दौलत कुछ नहीं था, बेचारी साधु संतों की सेवा में बैठ गई। और बैठने से क्या हुआ, सोचिए इनका सेवा कर लूँगा। ये साधु संत लोग बैठ के सब थाली छोड़ते थे ना,
वो सेवा उतरती थी। हमारे मंदिर में भी सबसे बड़ा सेवा यही है, सब लोग खा के जाते ना, वो सेवा बाद में कोई करता नहीं है। जो इधर रहने वाले जो गिने चुने जो भक्त लोग हैं ना, वही करते हैं। पट्टी उठाना है, सफाई करना है, प्लेट धोना है, बेसिन सफाई करना हो, वो सब सोचते हैं ये छोटा सेवा है, ये भंगीता सेवा है, वो छोड़ के चले जाते हैं। बाद में बच्चे कुछ वही भक्त लोग करते बार बार। अमर तनयदान शंभु है, या जगत मंगल है, गो माता जी है, और जगत मंगल माता जी इनकी पत्नी है, ये 3-4 लोग जो लास्ट में रहते वही लोग करते। इधर का हो, उधर का हो, उधर का हो, देखते। या यरवाड़ा में वो ऐसे ही, सांगवी में वो ऐसे ही है, वही गिने चुने लास्ट में। और सबसे बेस्ट सेवा भगवान का वही है। सब लोग छोड़ के जाने के बाद जो सफाई सेवा करते हैं ना, भगवान को वही सेवा पसंद है। ये जो बड़ा बड़ा प्रवचन देना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, नाम स्तुति करना, ये झंडा फड़काना, ये करना वो करना, ये तो नज़र में दिखता, वो तो इतना ऊंचा सेवा नहीं है। सबसे निश्चित जो छोटा सेवा बोलता है ना, दासानुदास सेवा, वो भगवान को बहुत प्रिय सेवा होता है। इसलिए भगवान भी देखो, अश्वमेध यज्ञ में जब सेवा किया था, युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो उसमें भगवान कौन सा सेवा लिया था? सोने के आसन में बैठ के ये कर इकड़ा जा ऐसे बोल रहे थे। भगवान क्या कर रहे थे? सब जितने भी राज ऋषि, राजपुत्र, राजकन्या लोग आते थे, वो जूता देते थे ना, वो जूता उनको भगवान लेके धोते थे, धो के कपड़े से पोंछ के स्टैंड में रखते थे। जूता स्थान का जूता रखने का स्टैंड का सेवा किया था उन्होंने। सोचो। जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, गौर निताई की, शीला प्रभुपाद की। तो भगवान भी सेवा क्या कर रहे हैं हमको दिखा रहे, तो हमको भी क्या सेवा करना चाहिए? देखो ना, सबसे जो नीचे का लास्ट में बेस्ट सेवा वही होता है। सब भक्त लोग जाने के बाद चटाई उठाना, प्लेट सफाई करना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, पूरा सफाई करके मंदिर बंद करके जाना, ये सबसे ऊंचा सेवा। वही भगवान देखते हैं मेरा लास्ट में बेस्ट सेवा कौन कर रहे हैं, उसको भी बड़ा आशीर्वाद है। ये आसन में बैठ के प्रवचन देना, ये करना वो करना, लोगों को खिलाना पिलाना, ये दिखता नज़र में ना, वो तो ठीक है सेवा, वो भी सेवा ही है। सबसे नीचे की सेवा ना, बड़ी भगवान की कृपा सेवा। वो दासी ने वही किया। सारे साधु संत महात्मा लोग खा के सब प्लेट उधर रखते थे, वो सब प्लेट को निकाल के उसमें थोड़ा 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 झूठा प्रसाद बचता था, वो माता निकाल के एक प्लेट में डाल के रखती थी। और महात्माओं को पूछा, इस सारे प्लेट को धो के ये मैं खाना खा सकता हूँ क्या? झूठा प्रसाद खाना खा सकते हैं बोलो। तो वो महात्माओं की सेवा किया उन्होंने, बस इतना ही। बड़ा 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 कोई सेवा नहीं किया। सारे प्लेटों को धो के प्लेट में बचा हुआ थान एक थाली में निकाल के रखती थी, और थाना प्रसाद, और बाद में वो प्रसाद खा के वो जाती थी। इतना करने से वो नारद मुनि की माँ बहुत बड़ी भक्त बन गई। और करके 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 एक दिन बूढ़ी माँ बीमारी पड़ गई। बीमारी पड़ने से वो सेवा कौन करेगा? फिर बेटे को चिंता हो गया, माँ मैं जाके करूँ क्या आपके बदले में सेवा? ठीक है बेटा, आज आप जाओ, ऐसा बोला उन्होंने। आज जाओ, कल जाओ, परसों जाओ। तो माँ जब तक बीमारी थी, वो बेटे ने जाके वो सेवा कर लिया। कौन? नारद जी। वो भी छोटा बच्चा, अनाथ बच्चा था वो भी। वो जैसा माँ सेवा किया, माँ जैसा बोला ऐसा जाके बेटे ने भी किया। वो जैसा बेटे ने किया, बेटे को भी वही फल प्राप्त हुआ। बेटा भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। नारद जी, नारद, ये 3 शब्द आता है। नारद, जहाँ पे नारद रहते हैं वहाँ पे नारद का बात तो भगवान कभी रद्द नहीं कर सकते। नारद, और नारद जी ने जिसको नारायण को दे दिया, उसका बात कभी भगवान रद्द नहीं करते। नारद, नारद के बात तो कभी भगवान रद्द नहीं करते। ये नारद शब्द का अर्थ है, कभी रद्द नहीं करेंगे। भगवान बोलेंगे ना, प्रभु इसको कृपा करो, नारद जी अगर बोले, भगवान को करना ही पड़ेगा। आज तक नारद जी जितने पापी 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 जीवों को उठा के बिठाए ना, नाम देके, भगवान को उसको उद्धार करना ही पड़ा, क्योंकि भगवान को उसको रद्द नहीं कर सकते। भक्त बोला ना, भगवान को करना ही पड़ेगा। हम भक्ता पर अधीन हो, भगवान भक्तों के अधीन हो जाते। नारद जी ने बोला, भगवान ने नहीं किया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति को नारद जी ने उठा के बिठाया, भगवान को दया करना ही पड़ा उसके ऊपर। भगवान रद्द नहीं किया उसका नाम को, देखो। इसलिए बोलते नारद, नारद के बाद तो कभी भगवान रद्द नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ पे नारायण नाम लेते हैं नारद जी, वहाँ पे नारायण को आना ही पड़ता है। ऐसे नारद जी भगवान की भक्ति सेवा करके बड़े ऊंचे ऊंचे भक्त बने। बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े योगी ध्यानी थे नहीं। क्या क्या उन्होंने? सिंपल वो साधु संतों की सेवा किया। प्लेटों को धोने का, बचाओ प्रसाद लेने का, और प्रसाद खाने से भक्ति की भावना जागृत हो गया। तो आप भी ये करके देखने का। जितना भी भक्तों की सेवा मिलता है, सेवा करने का, और बाद में बचा कुचा प्रसाद प्लेट बना के नहीं रखने का अलग से, उसमें मज़ा नहीं रहता है। मैं अभी तक इसलिए पेट बना के नहीं रखता।
और भगवान ने मेरे को अभी तक भूखा नहीं रखा, और उल्टा सब खा के जाने के बाद मेरे को स्पेशल प्रसाद मिलता है। समझा ना? देखो एक बार एक जगह मैं कार्यक्रम में गया था, तो दोपहर को कितना 3:30-4 बजे जाया था कार्यक्रम की तैयारी के लिए, रात को फिर 10 बजे आया। तो वहाँ पे प्रसाद खाओ बोला, तो मैं खाए नहीं, चलो अभी इधर गड़बड़ है, इनको भी सेवा है, छोड़ दो, मैं आज नहीं खाऊंगा, मंदिर में जाके देखेंगे कुछ मिलता है क्यों, नहीं तो मुरमुरा खा के सो जाऊंगा ऐसे। और मंदिर में आया हूँ, रात को 10:30-11 बजे मंदिर में आया, देखता हूँ किचन बंद है, सब बंद है, मंदिर में कुछ प्रसाद नहीं था। लेकिन कौन पता नहीं मंदिर के किचन के एक टेबल के ऊपर एक प्लेट बना के रखा हुआ प्लेट था, और वो प्लेट में स्पेशल राजभोग प्रसाद था। हरि बोल, देखो कितना हरि बोल, नहीं मिलता तो हरि बोल, मिलता तो हरि बोल नहीं मिलता तो क्या होता था, हरि बोल होता था। लेकिन हरि बोल सबके लिए हरि बोल, जो दिया उसके लिए हरि बोल, जो नहीं दिया उसके लिए भी हरि बोल, है ना? तो किसका था प्रसाद पता नहीं, 11:30 बज गया, प्रसाद उधर प्लेट प्रसाद था, पूरी था, पकौड़ा था, पनीर की सब्जी था, और स्वीट था, उसमें गुलाब जामुन और बिरयानी था, राजभोग। राजा जैसा प्रसाद भगवान मेरे लिए रखा। किसका है पता नहीं, अभी 11:30 बज गया, कोई आया नहीं, मेरे नसीब में मेरे को मिल गया, मैं खा के सो गया, बेचारा दूसरा तो ना आके देखा, पता नहीं चला। फिर प्लेट धो के ऐसे रहा था, कोई खोल के भी देता नहीं सुबह तक, मतलब वो मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में था। मैं प्रसाद खा के रात को सो गया, बढ़िया नींद आया, हरि बोल हरि बोल देखो भगवान ऐसे व्यवस्था किया। कभी मेरे लिए मैं प्लेट बनाता नहीं है, लेकिन कभी भूखा भी नहीं रहता भगवान ने, चिंता नहीं है। अरे इतने मंदिर में 500-1000 लोग रहते, उसमें एक आदमी का प्रसाद मिल नहीं सकता क्या? सोचो ना, आराम से मिल जाता है। अभी इतने लोग, हम 100-200 लोग की तरफ प्रसाद खाते हैं, एक आदमी को प्रसाद नहीं मिलेगा क्या लास्ट में खाने से? यही तो भरोसा नहीं ना अपने को, अरे नहीं राहिले तर काय करायचं, थोड़ा प्लेट बनवून ठेवू असं बोलते। हाँ, नाही तर गुलाबजामुन संपून जाईल, पनीर संपून जाईल, अरे काय संपून जाणार नाही, मी बनवून देतो, भरोसा रखो। एक दिन नहीं खाने से भी क्या होने वाला है? रोज़ तो खाते गुलाब जामुन, रोज़ तो खाते, एक दिन नहीं रहने से क्या होने वाला है? सेवा करो, लेकिन दिलदार से, ऐसे दिलदार से जो सेवा करोगे ना, भगवान मेवा जरूर देंगे। तो नारद जैसा सेवा किया, माँ के जैसे सेवा किया, तो सेवा क्या किया उन्होंने? प्लेट धोने का, बचाओ प्रसाद लेके खाने का। खाने से क्या होगा? प्रसाद खाने से वो सारे साधु संतों के, महात्माओं के, भक्तों के गुण वो प्रसाद के द्वारा नारद जी में आ गए। नारद जी इतने पावरफुल भक्त बन गए, जो तपस्वी, ध्यानी, योगी, ज्ञानी भी फेल उनके सामने। देखो भक्तों के संग में जुड़ के, भक्तों के हाथ से मिला हुआ प्रसाद खाने से इतना बड़ी भक्ति की जागृति होती है। नारद जी का यही हुआ। आपको ये भक्ति का सेवा करना, इसलिए अपने घर में अच्छा भक्ति भाव से प्रसाद बनाओ और भगवान को भोग चढ़ाओ, और महाप्रसाद के नाम से खाते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? जिनकी व्याख्या नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, दासी ऋषियों की अटल सेवा करती थी, और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका झूठन स्थाकर यह दासी पुत्र शील नारद देव नामक महान भक्त तथा व्यक्ति बन रहे। भक्तों की संगति के ऐसे चमत्कारिक प्रभाव होते हैं। इस प्रभाव को समझने के लिए वह ध्यान देना आवश्यक है, ये चीज़ को ध्यान देना आवश्यक है। तो नारद जी इतने अच्छे बड़े भक्त बन गए, तो भगवान के भक्तों की अटल सेवा करके तो इतने बड़े भक्त बन गए। तो नारद जी का घर कहाँ पे पता है क्या? कहाँ पे नारद जी रहते हैं? उनका वासस्थान कहाँ पे पता है? हाँ, नारद जी का स्थान कहाँ पे है? कौन सा मंदिर है उनका? कौन सा स्थान है रहने का? वो स्थान नहीं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं है। जिधर जाते उधर उनका स्थान है, जिधर जाते उधर उनको भगवान मंदिर बना के रखते हैं, दर्शन देते। नारद जी सन्यासी लेके ऐसे घूमते रहते हैं, जहाँ पे जाते हैं नारद जी स्पेशली जहाँ पे ऐसे पापी पापी जीव भटकते ना, उनके पास जाते हैं, और उधर जाके वो आत्माओं को उद्धार करने के लिए जाते बस। इसलिए नारद जी के सब ऐसे गए गुजरे लोग ही है, कोई अच्छे लोग नहीं है, और उनको बड़े बड़े महात्मा बना दिया नारद जी ने। और सबसे अच्छा उदाहरण है वाल्मीकि ऋषि का, रत्नाकर उसका नाम था, मुर्घारी है, जदाई मधाई, बहुत सारे उनका ऐसे उदाहरण आता है। ये सब असुर असुर बन के नारद जी के संग में आके परम भक्त बन गए। देखिए, तो भक्तों के संग में आके उन्होंने कथा सुना और भक्तों का हाथ से प्रसाद खाया,
और ये प्रसाद खाने से भक्ति की जागृति होती है। तो हम भी महीना भर कमाते, साल भर कमाते, कमा के किसके लिए कमाने था? खाने के लिए। और खाना अगर भगवान को भोग न लगाना वो सब पाप खाने के समान हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं ना, एक श्लोक आता है बहुत अच्छा, बोलो, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते तवधम पापा हे पचन्त्यात्मतारणात्। हाँ, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते तवधम पापा पचन्ते आत्मतारणात्। हे अर्जुन, यज्ञ में भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद कोई खाता नहीं है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते तवधम पापा। वो ऐसे भून के बना के खाना, वो पाप खा रहे, ऐसे बोल रहे हो। भुंजते ते तवधम पापा ये पचन्ते आत्मतारणात्। इसलिए वो पचन होता नहीं, इसलिए पचता नहीं लोगों को। क्यों पचता नहीं? पापी पेट का सवाल। पापी पेट के लिए खाना भी पाप देते हैं। ये पापी पेट है, जो चाहे खा लेता है, बस जीता है। और पापी पेट को, पाप को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, स्वल्प पुण्य उत्तम राजन। भगवान को प्रसाद खाना ये पुण्य हो जाता है। ये पुण्य खाने से ये पाप का सवाल हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है। इसलिए कोई पेट का बीमारी आता नहीं फिर। तो महाप्रसाद भगवान को भोग चढ़ा के खाने से महाप्रसाद बन जाता है। प्रसाद से कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, हाँ, और कृष्ण भावना जागृत होती है। बहुत अच्छा, बंद करो बोल। तो इसके लिए भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा नारद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। तो एक बार ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में गए थे। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैताचार्य के, आज शांतिपुर में बहुत अच्छा जगह है। आज भी जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु गए थे वो जगह शांतिपुर, शांति भवन बोलते, शांतिपुर भवन। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य को मिलने के लिए रहते। तो सीता ठाकुरानी, अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी, उन्हें बहुत अच्छा भगवान को 56 भोग लगा के खिलाया चैतन्य महाप्रभु। और वो खिलाया तो खिलाने के बाद फिर बाद में अद्वैताचार्य, उधर के सारे भक्त लोगों ने ये प्रसाद खाए और सारे लोगों में कृष्ण भावना जागृत हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो हमारे वैष्णव आचार्य ने बहुत अच्छा भजन लिखा इसके ऊपर। बोलिए, एक दिन शांतिपुरे, बोलो सब लोग बोलो, एक दिन शांतिपुरे प्रभु अद्वैतर धरे से शातर अस्वाधीनो। कौन बोल रहे? ऐसा कैसे बोल रहे? बच्चों को मत दो ना बाबा, बोलने आ रहा ना उसको। बोलो ठीक से बोले, एक दिन शांतिपुरे प्रभु अद्वैतर धरे दोही प्रभु भोजन बसीलो भोजन बसीलो शातर आस्वादन बजा मत शातर आस्वादन प्रभु बोले भक्तगणा ये शात तृष्णा स्वाधीलो ये शात तृष्णा स्वाधीलो एनो शात आस्वादने एनो शात आस्वादन तृष्णा प्रेम ऐसे माने सेई प्रेम तर आस्वादन सेई प्रेम कर आस्वादन जड़ बुद्धि परिहरी जड़ बुद्धि परिहरी प्रसाद भोजन तरी प्रसाद भोजन तरी हरि हरि बोलो सर्वजना हरि हरि बोलो सर्वजना हाँ ये लास्ट वाला सबको बोलने आए देखो, बाकी सब बोलने आए नहीं। ये इसमें भजन में मजा है ना है कि नहीं? तो अभी थोड़ा पढ़ के बताता हूँ क्या बोला है। एक दिन शांतिपुर प्रभु अद्वैत घरे, एक दिन शांतिपुर में प्रभु अद्वैत के घर में
दुई प्रभु भोजने बसिलो, दो प्रभु रहते भोजन को बसने के लिए, बैठने के लिए। दो प्रभु कौन है? नित्यानंद चैतन्य या कृष्ण बलराम, दोनों दो ही प्रभु भोजने बसिलो, दो प्रभु रहते भोजन बसने के लिए, बैठने के लिए। और शाततरी आस्वादन प्रभु बोले भक्तगण। तो सीता ठाकुर ने इतने सारे शाक के सब्जी बनाए ना, बंगाल में शाक का सब्जी बहुत फेमस है, बहुत सारे शाक का सब्जी बनता है बंगाल में, समझे ना। यहाँ तक कि जो बाम्बू का पेड़ होता है ना, बाम्बू का पेड़ का सब्जी भी बनता है उधर, केले का छिलके का सब्जी बनता है, हर छिलके का सब्जी बनता है उधर, नीम का पत्ते का भी सब्जी बनता है, आम के पत्ते का सब्जी, हर पत्ते का सब्जी बनता है। बंगाल में साग के बहुत सारे आइटम बना के खाते। तो इतने सारे साग के आइटम बना के महाप्रभु को खिलाया। शाततरी आस्वादन प्रभु बोले भक्तगण, और प्रभु बोला भक्तों को, क्या बोला? से ही शात तृष्णास्वादी लो। ए सीता ठाकुरा ने ये प्रसाद इतना अच्छा स्वादिष्ट बनाया, ये साग तो स्वयं तृष्णास्वादन किया। भक्तों को बोला महाप्रभु ने, हाँ, से ही शात तृष्णास्वादी लो। एनो शात आस्वादने तृष्णा प्रेम ऐसे मने। और ये साग सब्जी खाया, सारे भक्त लोग ने ये साग सब्जी खाया। क्यों खाया? क्योंकि कृष्ण ने इसको आस्वादन किया, और ये कृष्ण आस्वादन किया प्रसाद हम खाने से क्या हो गया? बोला है कृष्ण प्रेम ऐसे माने, सबके मन में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। बोलते हैं देखो, कृष्ण को भोग चढ़ा के खाने से क्या होता है? मन में कृष्ण का स्मरण आ जाता है। अगर आप भगवान को भोग नहीं चढ़ा के खाते ना, तो मन हमारा डिस्टर्ब हो जाता, मन भजन में लगता नहीं। इसका कारण ये है, विषार अन्न खाइले मलिनो मन, मलिन मन नहीं कृष्ण स्मरण। तो मन में कृष्ण स्मरण होता नहीं, से बोलते मन मलिन हो जाता है। मन को शुद्ध ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? बोलते हैं कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रसाद चाहिए। कृष्ण को चढ़ा हुआ प्रसाद देने से क्या होता है? हाँ, एनो शाखा आस्वादन है कृष्ण प्रेम ऐसे माने। हाँ, मन में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है कृष्ण को भगवान को भोग लगा के खाने से। जड़ बुद्धि परिहरी प्रसाद भोजन तरी, और सबका जड़ बुद्धि था, वो प्रसाद खाने से सबका बुद्धि ठिकाने में आ गया। ऐसा बोलते हैं हमारा जड़ इंद्रिय जड़ बुद्धि है, इसलिए बोलते ना महाप्रसादे गोविंद ब्राह्मणे वैष्णव स्वल्प पुण्य उत्तम विश्वास ने हो जाए शरीर विद्या जल जड़ इंद्रिय ताहि काल। जड़ इंद्रिय हमारा जड़ बुद्धि है, काम करता नहीं, हमारा दिमाग काम करता नहीं है कि नहीं। तो इसलिए प्रसाद खाने से दिमाग काम करना चालू हो जाता है। जड़ बुद्धि परिहरी, हाँ, प्रसादे भोजन तरी ऐसे बोलते हैं। तो जड़ बुद्धि परिहरी प्रसाद भोजन तरी, भगवान को चढ़ाओ प्रसाद खाने से जड़ बुद्धि निकल जाता है, उसमें चेतना जागृत होता है। और तब क्या करेंगे हम लोग? हरि हरि बोलो सर्वजाना, हाँ, जब भगवान को प्रसाद लगा के भोग लगा के खाने से सब लोगों के मन में कृष्ण प्रेम जागृत होकर सब लोग एक समय क्या करेंगे? हरि 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 हरि, हाँ, सब हरि 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 ऐसा करेंगे। और जो भी हरि हरि गाता है, हरि हरि बोलने से क्या होता है? भगवान हरि उसके पाप को हर लेते हैं। हरि बोल, इसके लिए हरि बोल है। हरि बोल बोलना मतलब क्या है? जिसका पाप हर गया उसके लिए हरि बोल, हरि बोल ताड़ता है। जो पाप से मुक्त हो गया, पुण्यात्मा हो गया, उसके लिए क्या है? हरि बोल, हरि बोल हो गया उसका। तो भगवान का नाम है हरि, कृष्ण का एक नाम है, क्या है? हरि। हरि का मतलब क्या होता है? हाँ, हरते। क्या हरते हो? अनेक जन्म पाप चोरम चोरंदनानम दुकुल चोर। अनेक जन्म से पापी जीव जन्म लेके पाप करने लगता ना, तो इस सारे पापों को छुड़ा लेते भगवान। पापी से पापी व्यक्ति जन्म आके केवल भगवान का नाम में जुड़ जाए ना, वो पुण्यात्मा बना देते उसको भगवान। इसलिए जितने भी लोग नाम लेने वाले पुण्यात्मा बन जाते हैं, पाप हर जाते भगवान। इसलिए उनका नाम क्या है? हरि। भगवान कृष्ण का नाम एक है, क्या है? हाँ, हरि। क्या है? हाँ, कृष्ण का विचार बहुत ऊंचा है, उसके ऊपर कथा करना लंबी बात है। कृष्ण का विचार बहुत ऊंचा है, राम का आचार बहुत लंबा है, वो भी बहुत ऊंचा है, और हरि का उच्चार वो भी बहुत ऊंचा है। कृष्ण का विचार, राम का आचार और हरि का उच्चार। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय पांडुरंग हरि,
पांडुरंगा हरी, जय जय पांडुरंगा हरी। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान की, विठ्ठल भगवान की, आषाढ़ी एकादशी की, जय जगन्नाथ की, आप सब की जय गौर प्रेमानंदे। प्रतिपद माला लीजिए आपने। तो हमारे गुरुजी ने इतना अच्छा हमें समय निकाल कर आज इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, तो हमारे इस्कॉन की परंपरा के अनुसार 3 बार हरि बोल बोल के हम गुरुजी का सम्मान करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आज का जो महाप्रसाद है, हमारे दीक्षित माता जी आओ। हाँ माता जी। ये काफी यहाँ भी 3-4 साल से जुड़े हैं और इन्होंने इनकी भाभी को, इनके भाई को भी जुड़ाया है। तो 2-4 माला करते हैं और कोई भी फेस्टिवल हो, ये आर्थिक मदद हमारे मंदिर को करते हैं माता। तो माता की इच्छा थी कि उनकी बेटी को कुछ संतान हो जाए। अभी मुझे भाई उन्होंने बताया, तो मैंने श्याम सुंदर से मांगा, तो श्याम सुंदर ने इनकी इच्छा पूरी कर। श्याम सुंदर से कोई बातें सीक्रेट बात होती है, मन की बात होती, बताने का नहीं रहता, लेकिन इनका भाव आ गया। इनके पति पुलिस में है ना? हाँ, मैं कंप्लेंट करूँ इनके नाम से। भगवान ने आपकी बात सुनी, वो कंप्लेंट करेंगे। तो ये बेटी है उनकी। हार दो इनको, एक हारना है। ये आपकी बेटी ने लड़का। तो ये लड़का, तो देखो माता ने एकदम दिल की बात बताई कि मैंने भगवान से मांगी, भगवान मेरी इच्छा पूरी की। इसलिए उन्होंने कल बर्थडे है, लेकिन बोले आज गुरुजी के सामने, सब वैष्णव के सामने मंदिर में बर्थडे करेंगे। हरि बोल। तो आज का सारा प्रसाद माता ने इसकी ओर से दिया है। तो हम माता के परिवार की ओर से और बच्चे के लिए हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल।